हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज महाशिवरात्रि है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सुबह के 8 बज रहे थे, मैं और मेरी बेटी पहुँच गए थे भोले बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जल चढ़ाए, पूजा करी, उसके बाद निकल गए घर को। तो माँ जी जा रही थी आज मसूरी। 1 हफ्ता हो गया था माँ जी को आए हुए। तो माँ जी ने बोला कि आज मुझे मसूरी जाना है। तो यहाँ पे बिस्टी जी और माँ जी बैठे हुए हैं। क्या दादी को जल्दी जल्दी हो रही जाने की। आलिया हाँ तबीयत ठीक नहीं तो मतलब खा लो जन डॉक्टर बोल रहा है और खिचड़ी से दाल इधर खाने मरीज और क्या खाना है और राजमा छोला थोड़ी खानी है। सही बात है। हाँ और कोई खा बैठे अपना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज पूरे 10 दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। उसका भी एक रीज़न है कि अचानक से एक दिन बिस्टी जी की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक 5:30 बजे मुझे इनके ऑफिस से फ़ोन आता है कि भाभी जी, बिस्टी जी को लेकर हम हॉस्पिटल में आ रखे हैं और इनकी तबीयत ख़राब हो रखी है और डॉक्टर ने इन्हें देहरादून के लिए रेफ़र कर दिया। ये सुनकर तो दिमाग ही ख़राब हो गया, एकदम से कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई से पूछा क्या करना है, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। उसने भी कहीं से पता किया, फिर उसने कहा कि इंद्रेश के लिए बोल दे कि इंद्रेश हॉस्पिटल में लेके आना। तो वो लोग मसूरी से चले, हम लोग यहाँ से गए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, शाम के 6:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ जाके देखा तो बिस्टी जी बिल्कुल ठीक थे। तो चैन मिला कि चलो बिस्टी जी ठीक है। तो कहने लगे चल चल अब घर चल, मैं ठीक हूँ। और उनको भी कहने लगे जो मसूरी से आ रखे थे कि आप लोग भी जाओ, अंधेरा हो जाएगा। और मसूरी में उस दिन बहुत बारिश, ओले पड़ रहे थे कह रहे थे। तो हमने कहा कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनका ईको किया और ईसीजी किया। उसके बाद इनकी एंजियोग्राफी करी। तो डॉक्टर ने बताया कि ब्लॉकेज है। तो कहने लगे कि एक स्टेंट पड़ेगा, तो आप लोग डिसाइड करो क्या करना है। तो हमने कहा कि आपस में यही डिसाइड कर रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही करा कि ठीक है जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा पता है अंदर के बारे में, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बाहर से तो हम देख रहे हैं कि वो स्वस्थ है, लेकिन अंदर क्या प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को पता है। तो हम लोगों ने हाँ बोला और साइन कर दिया फॉर्म पे। तो पूरा 1 घंटे के बाद इनको लेकर आईसीयू में लेके आए। तो 2 दिन ये आईसीयू में रहे और तीसरे दिन एचडीयू में रखा इनको 1 दिन के लिए। और चौथे दिन इनको डिस्चार्ज हो गया था। शाम के 8 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। 3 तारीख को ये एडमिट हुए थे और 6 तारीख को डिस्चार्ज हो गए थे। तो इनके ना स्टेंट पड़े हैं, इनके चेस्ट में ब्लॉकेज आ गई थी। तो डॉक्टर ने एक के लिए बोला था कि एक स्टेंट पड़ेगा, लेकिन इनके 3 स्टेंट पड़े हैं। जिसकी वजह से 2 दिन तक बिस्टी जी ने बात ही नहीं करी हमसे। गुस्सा हो रहे थे कि जब मैं ठीक था तो मुझे लेकर क्यों आए तुम अंदर। मैंने कहा चलो तुम तो गुस्सा हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब जो डॉक्टर बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। वो भी अचानक से हुआ, अगर हमें पहले से पता होता कि इनकी ये प्रॉब्लम हो रही तो हम 1-2 डॉक्टर से और कंफर्म करते। लेकिन जब हम इमरजेंसी में आए, जो डॉक्टर कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। वो हमने वही फैसला लिया। तो अभी बिस्टी जी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं कल इनको डॉक्टर पे लेके जाऊंगी। फिर अभी उनकी दवाइयाँ चल रही है। वही है कि जितना ये परहेज करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। एक तो खाना इनको बिना ऑयल के देना है और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देनी, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं देने। इसी कारण से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। और सब घर में आके फिर इनका ही ध्यान रखा। आने जाने वालों को भी लगे हुए हैं, सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं। तो रोज़ 2-2 4-4 लोग तो आते रहते हैं। और मन बिल्कुल भी नहीं हुआ ये सब सुन के समझ के कि ऐसे एकदम से क्या हो गया। तो चलो, भगवान का इतना धन्यवाद कि इनके साथ ऑफिस में थे तो लोग इन्हें ले गए हॉस्पिटल में, फटाफट से इनको ट्रीटमेंट मिल गया था। और नहीं तो अब
कभी रास्ते में ये गाड़ी चला रहे, कई चीज़ें हो सकती हैं, स्कूटी में आते हैं, स्कूटी में जाते हैं। और कह रहे थे कि मैं तो थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मैं अब निकल जाता हूँ देहरादून के लिए। उस दिन ऑफिस में सारे लोग शादी में गए थे, सिर्फ 3 या 4 लोग थे उस दिन ऑफिस में। और शायद भगवान ने ही उन लोगों को रोका हुआ था इनके लिए, कि वही लोग इन्हें हॉस्पिटल ले गए और फटाफट से देहरादून भी लेके आ गए। तो उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का भी आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता है। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की बहुत मुझे ज़रूरत है। और माता रानी की कृपा से अभी ये बिल्कुल ठीक है। बाकी जितना ये परहेज़ करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक होंगे। और यही कारण था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। तो कल इन्होंने मुझे ही बोला कि तू क्यों नहीं अपनी वीडियो बना रही है, मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलो जब ये कह रहे हैं तो बना लेती हूँ मैं वीडियो अपनी, और अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। तो ये मेरी आज छोटी सी वीडियो है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।